Hi, hello, Jai Hind. Welcome back. We are here going to start one more topic. Actually start क्या, हम एक ही इसमें इसको खत्म भी कर सकते हैं. सिंपल सा टॉपिक है, बट एक मार्क के लिए कोई भी सिंपल सा टॉपिक आए तो सिंपल कभी नहीं रहता, उसकी वैल्यू सीधा एक मार्क बन जाती है ना. तो इवन माइनर मिस्टेक इज डेंजरस. तो हमको ये ध्यान में रखना है कि छोटी सी गलती भी हमको करनी नहीं है जब हम ग्रामर सॉल्व करते हैं. ओके, आज का अपना टॉपिक है फ्रेम अ WH टाइप क्वेश्चन. ये अपना टॉपिक है, फ्रेम a WH type question. ओके, क्वेश्चन कुछ एग्जाम में इस तरह से आता है. यू आर गिवन अ सेंटेंस, राइट. अब आपको सेंटेंस भी देता हूं मैं, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन आता है. सिंपल सेंटेंस पहले लेते हैं. इस तरह का एक आध सेंटेंस आपको दिया जाएगा, जिसे he was playing chess. ऐसा एक सेंटेंस दिया जाता है. इन दिस सेंटेंस दे विल अंडरलाइन वन वर्ड. एक वर्ड इस तरह से अंडरलाइन करेंगे, राइट. जैसे चेस को अंडरलाइन किया, राइट. और फिर उसके नीचे एक क्वेश्चन आएगा. क्वेश्चन क्या आएगा? फ्रेम अ WH टाइप क्वेश्चन टू गेट द underlined part as the answer. ऐसा क्वेश्चन रहता है. ओके, मतलब अब तक हम क्या करते थे, नॉर्मली क्या होता है हर जगह पे कि क्वेश्चन अगर ऐसा है, यू विल बी गिवन क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम. साइंस में वगैरह, इंग्लिश में भी बहुत बार ऐसे होता है, सोशल साइंसेस, हर जगह पे क्वेश्चन दिया जाता है. आपको कहा जाता है कि क्वेश्चन अगर ऐसा है तो बोलो आंसर क्या रहेगा, है ना. क्वेश्चन ऐसा तो आंसर क्या, करेक्ट. यहां पे उल्टा रहता है. उल्टा क्या रहेगा? आंसर अगर ये है तो क्वेश्चन क्या रहेगा? उल्टा रहेगा. आपको क्वेश्चन बनाना है, आंसर दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है, क्वेश्चन बनाना है. और पर्पस क्या है इसका? इसका पर्पस है, हम तो ग्रामर सीख रहे हैं, हम लैंग्वेज सीख रहे हैं. लैंग्वेज मीन साइंस ऑफ ग्रामर. लैंग्वेज मतलब ग्रामर मतलब साइंस ऑफ लैंग्वेज. हम तो साइंस ही सीख रहे हैं, राइट. तो इसमें WH क्वेश्चन या कोई क्वेश्चन बनाना आपको आता है क्या? क्या आप सही तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं? ये चीज यहां पे चेक की जाती है, करेक्ट. तो यहां पर उस चीज के ऊपर आपको ध्यान देना है. गॉट इट. तो अब आपको क्या करना है? सेंटेंस अच्छे से पढ़ना है. आपको देखना है कि अंडरलाइंड वर्ड कौन सा है, और फिर आपको सोचना है कि भाई इसका आंसर क्या आएगा, कैसा आंसर लिखेंगे. तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? देखो, आपको फोकस करना पड़ेगा ये जो अंडरलाइन वर्ड है इस चीज के ऊपर. किया फोकस? शाबाश. अब क्या करना है? आपको मेन चीज ये देखना है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड. What is the relationship of the underlined word with the verb? ये verb है ना, was playing. उसके साथ ये अंडरलाइंड वर्ड का क्या रिलेशनशिप, रिश्ता, द बॉन्ड है, ये आपको देखना है. ओके, ये रिश्ता हर बार चेंज हो जाएगा,
और जैसे ही रिश्ता बदलेगा WH वर्ड भी बदलेगा। सिंपल है ना? तो रिश्ता बदलेगा तो WH वर्ड बदलेगा। तो यहां पे भी इसका रिलेशनशिप ध्यान में रखना जरूरी है। तो यहां पे उसका रिलेशनशिप क्या है वो देखो। रिलेशनशिप क्या है? ही वॉज प्लेइंग चेस। वॉज प्लेइंग वॉट? चेस। तो ये ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है, और वो वर्ब का ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए हम क्वेश्चन किससे पूछते हैं? व्हाट से क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहां पे WH वर्ड कौन सा आएगा? व्हाट। अगर सब ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन किया हुआ है और वो ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग है तो व्हाट से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा आपको। समझ रहा है? व्हाट से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा अगर वो ऑब्जेक्ट है और नॉन लिविंग थिंग है तो। राइट? मुझे मालूम है आप आंसर लिख रहे हैं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन WH क्वेश्चन में WH वर्ड ढूंढना ये सबसे चैलेंजिंग काम नहीं है बरगा। हाँ, सबसे चैलेंजिंग काम ये नहीं है, उसके आगे का है। हमको क्वेश्चन बनाना है तो हमको ये दो एलिमेंट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ही क्या है? सब्जेक्ट। वॉज क्या है? ऑपरेटर। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस करने के वास्ते हमको सब्जेक्ट ऑपरेटर इन्वर्जन करना पड़ेगा, तभी तो बनेगा वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वरना नहीं बनेगा। समझ रहे? तो आपको करना पड़ेगा सब्जेक्ट ऑपरेटर इन्वर्जन। तो ही वॉज का हो जाएगा वॉज ही। ये के बगैर इंट्रोगेटिव नहीं बनेगा। ओके, ये के बगैर इंट्रोगेटिव नहीं बनेगा, ध्यान में रखो आप। तो ही वॉज का हो जाएगा वॉज ही। व्हाट वॉज ही प्लेइंग, ऐसा लिखना है। बाकी कुछ चेंज आपको नहीं करना है। एंड डोंट फॉरगेट टू गिव द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क देना भूलना मत। व्हाट वॉज ही प्लेइंग ऐसा आएगा। राइट? तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा। राइट? अब लेते हैं हम एक और एग्जांपल। लेट्स चेक। टीचर has given me some work। और इसके अंदर समझो आपको अंडरलाइन करके दिया हुआ है मी को, और फिर से सेम क्वेश्चन आया, फ्रेम और WH जब क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइंड पार्ट एज द आंसर, ऐसा दिया है। अंडरलाइन किसको किया हुआ है? मी को। ठीक है? तो अब जो अंडरलाइंड पार्ट है, ध्यान में रखो, जो अंडरलाइन पार्ट है वो क्वेश्चन में नहीं आना चाहिए। ये बेसिक दो रूल्स है इसके। जो अंडरलाइन पार्ट है दैट शुड नॉट कम इन द क्वेश्चन, और जिसको अंडरलाइन नहीं किया हुआ है, जिसको अंडरलाइन नहीं किया हुआ है उसमें से कुछ छूटना नहीं चाहिए। ये बात भी ध्यान में रखना है। तो अब हमको देखना है, अब अंडरलाइन पार्ट का रिलेशनशिप वर्ब के साथ क्या है? हैज गिवन, ये वर्ब है। हैज गिवन, क्या क्वेश्चन पूछना पड़ेगा? हमको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा हुम से। तो इसका रिलेशनशिप मालूम पड़ेगा। तो मी भी ऑब्जेक्ट है। यहां पे देखो दो ऑब्जेक्ट है, एक सम वर्क भी ऑब्जेक्ट है। हैज गिवन व्हाट? सम वर्क, ये भी ऑब्जेक्ट है। हैज गिवन हुम? मी, ये भी ऑब्जेक्ट है। दोनों ऑब्जेक्ट्स है, लेकिन ये लिविंग थिंग है, ये नॉन लिविंग थिंग है। अगर इसको अंडरलाइन किया हुआ होता, जो मोस्टली होता है वर्गा, अगर इसको अंडरलाइन किया हुआ होता तो व्हाट आता, लेकिन ये लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट है और लिविंग थिंग को अंडरलाइन किया हुआ है, इसलिए यहां पे क्या आएगा? हुम आएगा। हुम। राइट? फिर हमको करना पड़ेगा सब्जेक्ट ऑपरेटर इन्वर्जन। हुम हैज टीचर गिवन some
work. Whom has teacher given some work? ऐसा क्वेश्चन आएगा. तो अंडरलाइन पार्ट क्या है ये पहचानना हमारे लिए जरूरी हो जाता है. एक और एग्जांपल हम लेते हैं. ओके, चेक दिस. I parked my car under the tree. ओके, और आपको समझो अंडरलाइन करके दिया हुआ इस चीज को, अंडर द ट्री को. राइट, आई पार्क्ड माई कार अंडर द ट्री. फिर से अंडरलाइन पार्ट का वर्ब के साथ क्या रिलेशनशिप है देखो. पार्क्ड अंडर द ट्री, ये जगह बता रहा है, प्लेस बता रहा है, मतलब ये एडवर्ब का काम कर रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस. तो हमको क्वेश्चन किससे पूछना पड़ा? वेयर से पूछना पड़ा ना. तो यहां पे भी प्लेस बता रहा है तो आएगा वेयर. ये तो आप सब लोगों ने पता लगाया ही होगा, गारंटी है ना, कोई डाउट नहीं उसको लेकर. तो वेयर पे लिखा. अगला पार्ट जैसे मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है. सब्जेक्ट क्या है? आई. डायरेक्ट वर्ब आया. सेंटेंस में कोई ऑक्सिलरी है क्या? नो. नो ऑक्सिलरी इज इक्वल टू ऑक्सिलरी ऑफ टू डू. तो यहां पर मेन पार्ट क्या है देखो, हमको टू डू का ऑक्सिलरी यूज करना पड़ेगा. ठीक है, तो टू डू का ऑक्सिलरी कौन सा आएगा? ये पास्ट टेंस में. पास्ट टेंस में तो टू डू का ऑक्सिलरी पास्ट टेंस में आएगा. कौन सा आएगा? डिड, वेयर, डिड, आई. और टू डू के बाद वर्ब का बेसिक फॉर्म यूज करना पड़ेगा. पार्क, वेयर डिड आई पार्क माई कार. एंड डोंट फॉरगेट टू गिव द क्वेश्चन मार्क. वेयर डिड आई पार्क माई कार. तो जब प्लेस हो तो ऐसा करना. मेन पॉइंट कहां पे है? यहां पे. ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं. हार्दिक प्लेज वेरी carefully these days. और अंडरलाइन किया हुआ है वेरी केयरफुली को. तो वेरी केयरफुली क्या दिखाता है? वो दिखाता है मैनर. तो उसका रिलेशनशिप कैसे है? प्लेस, हाउ, वेरी केयरफुली, मैनर दिखाता है. तो मैनर दिखाने वाला WH वर्ड यहां पे आएगा, हाउ. और इस सेंटेंस में भी कोई ऑक्सिलरी नहीं है, तो नो ऑक्सिलरी इज इक्वल टू ऑक्सिलरी ऑफ टू डू. अब ये प्लेस प्रेजेंट टेंस में टू डू का ऑक्सिलरी आएगा, डू या डज. सब्जेक्ट क्या है? हार्दिक. थर्ड पर्सन सिंगुलर. थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम यूज करते हैं डज. दूसरा भी एक तरीका है वर्गा. दूसरा तरीका क्या है? वर्ब को अगर एस या ईएस लगाओ तो डज आएगा. ओके, हाउ डज हार्दिक. फिर आएगा प्ले. एग्जामिनर का ध्यान ना इस पे नहीं रहता, बिकॉज एग्जामिनर नोज दैट यू आर गोइंग टू यूज द करेक्ट WH वर्ड. दैट इज वेरी इजी. अ स्टूडेंट हु हैज लर्न्ड फॉर सच अ लॉन्ग टाइम विल डेफिनेटली यूज द WH वर्ड प्रॉपरली. नो प्रॉब्लम विद दैट. 8, 9, 10, 11, 12 साल पढ़े हैं ना, तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगा. तो वो देखता है पहले इधर, अच्छा डज आया है, वेरी गुड. फिर देखता है उधर, तो यहां पे 50% बच्चे अटक जाते हैं. ओके, और यहां पर 25% बच्चे अटक जाते हैं, गड़बड़ करते हैं यहां पे. ठीक है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है. इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोल रहा हूं कि ये गलत लिखो, ऐसा नहीं. ये भी सही लिखो, सब सही लिखो. हाउ डज हार्दिक प्ले दीज डेज एंड क्वेश्चन मार्क. अब 2-3% बच्चे ऐसे भी होते हैं जो क्वेश्चन मार्क में अटक जाते हैं. ऐसा नहीं करना है आपको. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस.
आर नेबर्स हेल्प अस। अंडरलाइन किया हुआ है नेबर को, ठीक है। एंड फिर से सेम क्वेश्चन पूछा गया, फ्रेम ऑफ WH टाइप ऑफ क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइन पार्ट एज एन आंसर। तो अपना आंसर ये है, तो क्वेश्चन क्या रहेगा आपको समझ में आएगा। यहां पे सब्जेक्ट को ही अंडरलाइन किया हुआ है और सब्जेक्ट को अंडरलाइन किया हुआ है, और अगर समझो अपना सब्जेक्ट लिविंग थिंग है, नेबर्स लिविंग थिंग है, इंसान है, तो हमको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा हु से। ओके, हु। अब हु के साथ हमको कोई ऑक्सिलरी यूज करने की जरूरत नहीं है। हु सब्जेक्ट है, उसके बाद डायरेक्ट वर्ब आएगा, हु हेल्प। अब यहां पे भले आवर नेबर्स क्वेश्चन है, आवर नेबर्स इसलिए हेल्प आया, लेकिन हु इज कंसीडर्ड एज थर्ड पर्सन सिंगुलर। ओके, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा हेल्प्स, राइट। हु के साथ हेल्प्स अस ऐसा आएगा, हु हेल्प्स अस। ये चेंज ध्यान में रखो, ठीक है। एक और एग्जांपल लो, सैमसंग is a reliable company. ओके, तो यहां पे सैमसंग को अंडरलाइन किया। ओके, अब यहां पर सैमसंग भी सब्जेक्ट है, लेकिन यहां पे आप देखेंगे ये इंसान इसलिए हु यूज किया। अगर नॉन लिविंग थिंग है तो दो ऑप्शंस आते हैं अपने सामने। अगर सब्जेक्ट को अंडरलाइन किया हुआ है और सब्जेक्ट अगर नॉन लिविंग थिंग है तो दो ऑप्शंस आते हैं, या तो आप व्हाट लिख सकते हैं या विच लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो भी है आप लिख सकते हैं। अभी डायरेक्ट नाम आया तो विच ज्यादा प्रीफर आप करेंगे। ओके, अगर यहां पे कोई कॉमन नाउन आता, प्रॉपर नाउन आया तो विच लिख सकते हैं, कॉमन नाउन अगर आया तो आप व्हाट लिख सकते हैं। पहले इसका देखते क्या करना है, विच ज्यादा प्रीफर यहां पे करेंगे क्योंकि प्रॉपर नाउन आया हुआ है। विच इज अ रिलायबल कंपनी। ओके, अब थोड़ा सा और हम थोड़ा सा इसमें चेंज करके लेते हैं, ट्राई करते हैं। जैसे मोबाइल फोन इज वेरी यूजफुल, और इसमें अंडरलाइन किया फिर से सब्जेक्ट को, मोबाइल फोन को। आपको क्वेश्चन बनाना है तो आप देखेंगे यहां पे विच यूज नहीं कर पाएंगे आप, आपको यूज करना पड़ेगा व्हाट। व्हाट इज वेरी यूजफुल, ऐसा करना पड़ेगा। ओके, ये कुछ सेंटेंसेस थे WH क्वेश्चंस के। ओके, अगले वीडियो में ना हम कुछ और WH क्वेश्चंस वाले देखेंगे, जिसके अंदर आपको समझ में आएगा कि और किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देयर आर सम क्वेश्चंस व्हिच आर वेरी कंफ्यूजिंग। हम उस सेंटेंसेस के साथ फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके, जय हिंद।